हेलो, इतनी रात के कौन बदतमीज बोल रहा है? तुम्हारा इकलौता बाप। पिताजी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं, लेकिन बेटे तुम शायद बहक गए हो। कहीं तुम ये भूल तो नहीं गए कि वहां मैंने तुम्हें किस मकसद के लिए भेजा है? वो बुढ़िया भेजी चाबियां देती ही नहीं है। अबे तू जवान होकर उस बुढ़िया से चाबी नहीं ले सकता। लगता है मुझे को आना पड़ेगा। मैं कल शाम को 7 बजे आ रहा हूँ। हाँ पिताजी, कल शाम 7 बजे मैं और बीजी मंदिर में होंगे, आप वहीं पे आइएगा। ओम जगदम्बे सर्व कार्य कारिणी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लीजिए बहन जी, आयुष्मान भव। हाँ? ये क्या बीजी? आपकी आंखों में आंसू? किसी की याद आ गई। ओह, लाला जी की याद आ गई होगी। लाला जी की याद तो मेरी हर सांस में बसी हुई है, लेकिन आज उस बेटे की याद आ गई जिसे बचपन से पाला, जवान किया। उसे यह भी महसूस नहीं होने दिया कि उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, और उसने उसके बदले में मुझे क्या दिया। गोपाल, देखिए बीजी, उसे उसकी किए की सजा मिल चुकी है। मालकिन, आए जी आपसे कोई मिलने आया है। ये क्या कर रहे हैं? कौन है आप? राजा साहब, आप? बीजी, यही है वो फरिश्ते जिन्होंने आपके बेटे को दुनिया की पैरों की धूल बनने से बचाकर अपने माथे का चंदन बना लिया था। मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे, लेकिन आप इस तरह पगड़ी हाथों में लिए क्यों खड़े हैं राजा साहब? मुझे मेरा दीपक लौटा दीजिए। क्या? अंधेरे में रहते रहते मेरा दम घुटने लगा है। मैं समझी नहीं राजा साहब। इस नन्हे और कमजोर फूल को मैंने अपने खून से सींचकर जवान किया, लेकिन जब फल और फूल चुनने का समय आया तो मुझे पता चला कि मैं तो इसके साए में भी नहीं रह सकता, क्योंकि ये किसी और की अमानत है। अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने इसे यहां आने दिया। बहन जी, आप मां हैं, आप अच्छी तरह समझ सकती हैं कि ममता की तड़प क्या होती है। मुझे मेरा प्रभात लौटा दीजिए, मुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा लौटा दीजिए बहन जी, मुझे मेरा प्रभात लौटा दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राजा साहब? प्रभात मेरा इकलौता बेटा है। इतने दिनों बाद हमने इसे पाया है। अब हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। प्रभात? नहीं राजा साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। प्रभात, ये तो क्या कह रहा है? हाँ बेटी, राजा साहब को मेरी जरूरत है, मुझे जाने दीजिए। तो क्या इस घर को, लाला जी के नाम को, मुझे तेरी जरूरत नहीं? बोल बेटे। अगर आपको मेरी जरूरत होती तो आप मुझसे अपना दुख मांगती, अपनी सेवा करवाती, कोई काम, कोई जिम्मेदारी देती, लेकिन आप तो मुझे चक तक साइन नहीं करने देती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आप मुझे अपना बेटा ही नहीं समझती, अपना बर्बाद नहीं मानती आप। अरे पगले, मैंने तुझे कारोबार से इसलिए दूर रखा था कहीं कामकाज के बोझ से तू परेशान ना हो जाए। बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। प्रभात तो मेरा करोड़ों का कारोबार संभालता था, इससे होनहार बिजनेसमैन मैंने नहीं देखा। अपनी आंख के आंसू भी ये मोतियों के भाव बेच सकता है। अगर ऐसी बात है तो कल से मैं सारा कारोबार तेरे हवाले कर देती हूँ। मुनीम जी, कल सारे कागजात प्रभात के नाम हो जाने चाहिए। मेरा मामा चोर है? गाना नहीं,
गाना नहीं। तू, ये तस्वीर, ये लकड़ी का टुकड़ा, कौन है तू? तेरा नाम क्या है? क्या तू प्रभात है? बोल। कौन सदके? अरे पागल के साथ तू भी पागल हो गया। अरे प्रभात तो हवेली में। ये किसने बनाई है? मामा जी, इसने। इसके पास वो लकड़ी का टुकड़ा भी है जिस पर मेरा और प्रभात का नाम लिखा है, और इसने वही गीत बजाया मामा जी जो बचपन में मैं बजाया करता था। आज मैं प्रभात इंडस्ट्री को उसके असली मालिक प्रभात के हवाले करती हूँ। रुक जाइए बीजी। प्रभात इंडस्ट्रीज का असली मालिक ये नहीं, क्योंकि ये प्रभात है ही नहीं। ये तो एक बहरूपिया है जो आपकी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। गोपाल, ये तो क्या बकवास कर रहा है? तू अपने होश में तो है? इस पागल को गौर से देखिए बीजी। ये आशा और सुनीता का भाई, आपका बेटा और मेरा बिछड़ा वो दोस्त प्रभात है। क्या सबूत है तेरे पास कि प्रभात है? अगर आपकी ममता और इसकी मासूम सूरत कोई सबूत नहीं बीजी, तो ये देखिए, ये लकड़ी का टुकड़ा जिस पर मैंने और प्रभात ने अपने नाम लिखे थे। ये पागल इस लकड़ी के टुकड़े को अपने छाती से लगाए घूम रहा है। बीजी, अगर ये प्रभात नहीं है तो फिर इसे लकड़ी का टुकड़ा इतना प्यारा क्यों है? क्यों? इसलिए क्योंकि ये पागल है। दूसरा सबूत है मामा जी की तस्वीर जिसे प्रभात ने बचपन में बनाई थी। क्या प्रभात के सिवाय वो तस्वीर और कोई नहीं बना सकता? बना सकता था, लेकिन चोर वाली बात प्रभात के सिवा और कोई नहीं लिख सकता था। ये झूठ बोल रहा है बीजी। इसकी नजर हमारी दौलत पर गड़ी हुई थी। मेरे आते ही इसके इरादों पर पानी फिर गया। मैंने इसकी नीयत को पहचान लिया था, इसीलिए इसे घर से बाहर निकाल दिया था। और आज ये एक नई चाल चल रहा है। इस पागल को आपका बेटा बनाकर ये हमारी दौलत को हासिल करना चाहता है। ये झूठ बोल रहा है बीजी। ये मक्कार मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। बीजी, मैंने इस हवेली का नमक खाया है। मैं नमक हरामी कैसे कर सकता हूँ? यही असली प्रभात है बीजी, यही असली प्रभात है। असलियत जानने का एक और तरीका है जो हम तुम्हें बताते हैं। कौन है तू? कौन है तू? क्या तू ही प्रभात है? क्या तू ही प्रभात है? प्रभात नहीं, प्रभात नहीं, प्रभात नहीं, प्रभात नहीं। मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। पागल कहीं का, ये प्रभात है। चला। तो सुन लिया आप लोगों ने कि कौन प्रभात है? छी 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 छी। लाला जी की दौलत को अपने कब्जे में करने के लिए तूने इतनी गंदी चाल चली। अरे तू तो मेरा दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त। एक बार मुझे इशारा कर देता तो ये दौलत तो क्या, ये फैक्ट्री, ये इंडस्ट्री, ये घर, ये मकान, सब कुछ मैं तेरे नाम पे कर देता। मेरे बचपन का दोस्त है तू। अगर आपको यकीन है कि मैं आपका बेटा हूं, आपका प्रभात हूं, मैं बीजी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये दौलत, ये फैक्ट्री, ये इंडस्ट्री, हमारा मकान, सब कुछ इसे इसकी वफादारी का इनाम समझकर दे दो। बीजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ का प्यार चाहिए। बीजी, सिर्फ अपनी माँ का प्यार चाहिए, अपनी माँ का प्यार चाहिए, अपनी माँ का प्यार। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस गद्दार धोखेबाज को इनाम नहीं, सजा मिलनी चाहिए। धक्के मार के बाहर निकाल दो इसे, निकाल दो बाहर। मैंने उस जलील को जान से मार दिया था डैड। अच्छा, तो हो सकता है कि प्रभात का भूत ही हमसे बदला लेने आया हो। वो साला क्या बदला लेगा? वो तो पागल है। पागल अच्छे भी हो जाते हैं बेटे, और जब प्रभात जैसे पागल अच्छे होते हैं तो हम जैसे अक्लमंद या तो पागल खाने में होते हैं या जेल खाने में। आप तो बेकार में डर रहे हैं डैड। अगर उस साले की अक्ल ठिकाने आए तो मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। एक बात हमेशा याद रखो बेटे, जीत हमेशा उसकी होती है जो पहला वार करता है। बिल्कुल ठीक। तुम? राजा साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। जो पहला वार करे उसी की होती है जीत। मक्खनबाजी बंद कर। तू इधर आया क्यों? इसलिए कि मैं तो तुम्हारा पहला वार। प्यारे प्रभात, कैसी लगी मेरी बात? बड़ी बकवास थी। क्या मतलब?
जी मतलब तो इस तरह से साफ है जैसे आप लोगों का साफ होने वाला है पत्ता। तो हमारा पत्ता काटेगा? हाँ। हमारा पत्ता काटेगा? होल्ड इट, मैं समझाता हूं इसे। हाँ बोलो, क्या बात है? बात यह है कि आप है नकली राजा और ये नकली प्रभात। मैं वो अंधेरा हूं जिसके सामने कोई प्रभात नहीं टिकता, चाहे वो असली हो या नकली। पैसा कितना लोगे? आप लोगों के यहाँ आने से पहले मुझे तीसरा हिस्सा मिलता था, मैं तो वही लूंगा, तीसरा हिस्सा। प्रभात की जिंदगी और तुम्हारे झूठ के सामने ये तीसरा हिस्सा कुछ नहीं है। मंजूर है। गुड बॉय। चलता है कि नहीं? मारने नहीं, मारने नहीं, मारने नहीं, मारने नहीं। मामा जी, मामा जी, क्या 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 तूने मुझे पहचान लिया? हाँ बेटे, मैं मामा, अरे मैं तेरा मामा, तूने मुझे पहचान लिया बेटे। ये गोपाल देख, इसने हमें पहचान लिया। गोपाल? हाँ बेटे, ये तेरा यार है, तेरा बचपन का यार। अरे इसी की वजह से तो हमें तेरा पता मालूम हुआ, वरना हम सब अंधेरे में थे। अरे बेटा गोपाल, तूने दादाजी के खानदान को उनका वारिस लौटाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। जीते रहो बेटे, जीते रहो, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। गोपाल, बीजी कैसी हैं? मालिक, बीजी तो उस नकली प्रभात के जाल में फंसी हुई है। हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना वो बहरूपिया न जाने क्या से क्या कर देगा। मैं जानता हूं बहरूपिया कौन है। बीजी, बीजी, ये लीजिए, दवा पी लीजिए। नहीं, दवाई पीने को मन नहीं करता। अरे बीजी, अगर आप ये दवा नहीं पिएंगी तो फिर ठीक कैसे होंगी? लीजिए। प्रभात, तू सचमुच चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं? जी बीजी। तो एक बार बचपन में तू गाना गाया करता था, वो मुझे सुना। गीत? बचपन का वो वाला गीत, वो जब मैं छोटा सा था। बीजी, वो बचपन का गाना अब तक कैसे याद रह सकता है? मैं तुझे याद दिलाती हूँ प्रभात। बीजी, आपको मेरी कसम, पहले आप दवा पी लीजिए, फिर मैं आपको गाना सुनाऊंगा, वही बचपन वाला। आप सुनाएगा ना? हाँ बीजी, जल्दी। हाँ हाँ, ले लो। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, अबे क्या कर रहा है? अब मुझे यही करना होगा पिताजी। ये प्रभात की आवाज है, उसकी याददाश्त वापस आ गई है। गोली की आवाज से हम फंस जाएंगे। अपन मान लेते हैं और चुपचाप खिसक जाते हैं। हाँ। करेक्ट पिताजी। आजा। प्रभात, बेटे, मुझे क्षमा कर देना। तू मेरी आंखों के सामने था, फिर भी मैं अभागन तुझे पहचान न सकी। बीजी यही छोटे मालिक हैं, अब ये सबको पहचान लेंगे। गोपाल, तू वहां क्यों खड़ा है? बीजी, आपने गोपाल के साथ बहुत बेइंसाफी की थी। इसे घर से बाहर निकाल दिया था और इसे मना किया था कि वो इस घर में कभी कदम न रखे। गलती सिर्फ बच्चों से ही नहीं, बड़ों से भी होती है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, वैसे बच्चे भी अपने बड़ों को माफ कर देते हैं। मेरे पास आओ बेटे, आओ।
गोपाल, काश मैं तेरी बात पहले मान लेती तो आज ये बुरे दिन न देखने पड़ते। बुरे दिन अभी गए नहीं बीजी, हवेली के अंदर ही हैं। इससे पहले कि वो दोनों ढोंगी हवेली से भाग निकले, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। अजय, पुलिस को बुलाने की क्या है जरूरत? हम तो जा रहे हैं वहां खुद। जमाईराज, तुम भी? बुढ़िया जी, गुल्लू का है दौलत से रिश्ता। दौलत है जहां, गुल्लू है वहां। क्यों? जवाई बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? जवाई बाबू, देख क्या रहा है गोपाल? मार इसे, मार। अब लगता है तुझे शराफत का सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं सबके मैं कुर्बान हो गया, नुकसान। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो हिलाना। रुक जाइए, ये आप क्या करें? रुक जाइए, ये आप क्या करें? रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए, मेरी खातिर रुक जाइए। मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी? अरे तुम तो नहीं हो पत्नी, तुम तो हो बेरल चेक, जो हो चुका है कैश। शाबाश शाबाश। दौलतमंद वही बनते हैं जो रिश्ते नातों की परवाह नहीं करते। चलिए पिताजी, चल गुल्लू। जब मैं नहीं था अपने बाप के साथ तो तू क्या करता है बे बात? बुड्ढे दाढ़ी वाले, जल्दी से माल दे दे, वरना उड़ा दूंगा तेरी ये नालायक औलाद। बड़ी बड़ी आंखें करके कुत्ते की तरह बहुत भौंक रहा था ना तू। अबे जा बे जो पिताजी, पिताजी, पिताजी। जय बाबू। गोपाल, 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 ये तूने क्या किया? इस कमीने के लिए तूने अपनी जान खतरे में डाल दी। हाँ नहीं बीजी, बीजी ये मेरी बहन का सुहाग है और मैं अपनी बहन के सुहाग को मिटने कैसे देता? देखा, लानत है तुम पर। तुमने मेरे भाई पर कितने जुल्म किए, लेकिन फिर भी उससे तुम्हारी जान बचाई। मुझे तुम्हें पति कहते हुए भी शर्म आ रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए। सुनीता, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ भैया। बीजी, बीजी अगर इंस्पेक्टर साहब जवेराजो को ले गए तो लाली जी का नाम और इस हवेली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। अगर ये यहाँ रहा तो अभी हवेली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। नहीं बीजी। हाँ गोपाल, ले जाने दो। बीजी आप क्या कर रही हैं? ले जाने दो। बीजी, बीजी जब बच्चों से गलती होती है तो उनको घर से नहीं निकालते, उनको माफ किया जाता है। जवाई राजा भी आपके बेटे हैं, उनसे गलती हो गई बीजी, उनको माफ कर दीजिए। नहीं गोपाल। बीजी, इस हवेली पर कीचड़ उछले ये मैं नहीं देख सकता। उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा बीजी। नहीं गोपाल,
गोपाल, इंस्पेक्टर, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, ये बेकसूर है। मुझे माफ कर दीजिए बीजी, मुझे माफ कर दीजिए। बीजी, मैं बहुत गिरा हुआ आदमी हूं, ना तो मैं अच्छा जवाई बन सका, ना अच्छा पति बन सका। गोपाल, मैंने तुम पर कितने जुल्म किए, कितनी तकलीफें दी, और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर देना गोपाल, मुझे। आप क्या कह रहे हैं जवाई बाबू? आपके आंसू देखकर तो आपको भगवान भी माफ कर देगा। मैं तो सिर्फ इस घर का नौकर हूं। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। गोपाल, इस हवेली में सबका एक दूसरे से खून का रिश्ता है, लेकिन तेरा रिश्ता तो सबसे बड़ा है, नमक का। आज मैं इस रिश्ते को और मजबूत कर देती हूँ। बीजी, एक रिश्ता और बाकी है, प्रभात और अनीता का। ओए मैं सत्ते, मैं कुर्बान, आप भूलिए सारी फैमिली कंप्लीट है। ओए होए, आए हंगामा, अरे लुट गया मामा, अरे बाबा।